हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज फिर से एक वीडियो के साथ करते हैं शुरुआत। 12th क्लास का एक टॉपिक लेते हैं 12th और जीई के लिए। टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, आप कर सकते हो। देखिए, फंक्शन की बात कर रहे थे हम। जब फंक्शन की बात होती है तो हम क्या करते हैं, मैंने लिखा y इक्वल टू साइन थीटा। ये कोई फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए देखिए, अगर हम इसका रिवर्स फंक्शन डिफाइन करें, इनवर्स फंक्शन जिसको बोलते हैं, तो उससे पहले इसको समझना जरूरी है कि y इक्वल टू साइन थीटा एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो देखिए, साइन थीटा जो लिखा है मैंने, उस फंक्शन में आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखिए। सबसे पहले दिस इज नोन एज एंगल, ये एंगल है, राइट। इस फंक्शन के लिए जब ये एंगल है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में एंगल इनपुट है, राइट। इनपुट या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका डोमेन होगा, इनपुट है। थीटा रखते जाते हैं हम, साइन की वैल्यूज आती हैं, और साइन की जो वैल्यूज आती हैं वो भी हमें पता है कि साइन की वैल्यूज जो होंगी, थीटा कुछ भी रखो 1 से -1 के बीच में आता है, राइट, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। अब जब एंगल डिफरेंट रखा, डोमेन क्या, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो इतनी वैल्यूज रखने के बाद इसकी वैल्यू -1 to 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं ना कहीं 1 है, राइट, नहीं है, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। और जब फंक्शन 1 ऑन टू होगा तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन का इनवर्स डिफाइन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है। तो क्या हम इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे, ये सब डिस्कस करते हैं। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एंगल है यानी डोमेन। साइन थीटा क्या है फिर? एंगल तो इसका इनपुट है, थीटा इनपुट है, तो साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन थीटा, अगर इस y की बात करूं, इस पूरे टर्म की बात करूं, तो ये एक वैल्यू देगा। इस वैल्यू को हम बोलते हैं y, लिख दो। इस वैल्यू को क्या लिखेंगे हम? -1 to 1। अब देखिए, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। सिंपल सी चीज़ें कि थीटा एक एंगल दे रखा हमें, कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। उस एंगल के लिए साइन थीटा क्या करेगा? इस एंगल को वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। यही साइन का फंक्शन है। दिस इज द रोल ऑफ साइन। सेम ऐसे ही कोस के लिए होता है, टेन के लिए होता है। अब देखिए, अगर मान लो मैं इस फंक्शन को 1 ऑन टू बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम एंगल्स लेते हैं क्वाड्रेंट की बात करेंगे वैल्यूज़ के लिए। और क्वाड्रेंट कौन से हो गए? ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 जिसको हम 90 भी बोलते हैं, दिस इज़ पाई। और इसको अगर रिवर्स में एंगल लिखते हैं, ये कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन इसकी -π/2, और यहाँ पे -π भी लिख सकते हो। अब क्वाड्रेंट बन गए मेरे पास 4, फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, राइट। अब बात करते हैं, देखिए मैंने क्वाड्रेंट लिख दिए, साइन की बात कर रहा हूँ तो साइन 2 जगह पे, सिर्फ साइन एंगल की बात करेंगे अभी, उसके बाद कोस पे चलेंगे, राइट। देखते रहिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बिल्कुल इजी वे में समझ आ जाएगा सब। जब हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट की, तो जब साइन की बात करते हैं, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये हमने पढ़ा है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। अब देखिए, अगर इसको 1 फंक्शन बनाना है तो वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? -1 से 1 के बीच में वैल्यूज़ लेंगे। जब रिवर्स की बात करेंगे, 1 फंक्शन बनाएंगे, तो 1 फंक्शन कैसे बना सकते हैं? देखिए, 0 to 90 π/2 पॉजिटिव वैल्यू दे देगा 0 से लेकर 1 तक, और फिर 1 से 0 कम होती जाएगी। हमने पढ़ा है ये सब चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो नेगेटिव या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ में आती हैं। तो हम यहाँ पे जो क्वाड्रेंट लेते हैं वो क्वाड्रेंट लेंगे आपके फर्स्ट और फोर्थ, ये क्वाड्रेंट, जहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी, कुछ पॉजिटिव। यानी साइन जहाँ पे -1 से 1 तक वेरी कर जाएगा, यहाँ -1 होगा, फिर इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज 0 पे 0 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, और इसके बाद पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, राइट। हम ले सकते हैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट भी, लेकिन
क्योंकि इसमें जीरो ओरिजिन स्टार्ट होता है, वैल्यू इंक्लूड होती है, इसलिए इसको लेते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल। ओके, अभी डिस्कस करते हैं कि जब साइन को, इस वैल्यू को मैंने साइन थीटा को, जिसको हम वैल्यू बोल रहे हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, -1 to 1 कर दिया, राइट। रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कंडीशन लगा दी कि ठीक है जी, डोमेन आपने क्या लिया था, पहले कोई भी रियल नंबर लिया था, वैल्यू -1 to 1 आ रही है, कोई बात नहीं। हम कहते हैं कि इसका रिवर्स डिफाइन करना, तो इसको 1 1 बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको -π/2 से 0 और फिर π/2 तक ले जाता हूँ, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ करता हूँ, तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1 on 2 बन जाता है, यानी बाइजेक्टिव बन जाता है। अगर ये 1 1 on 2 बन गया फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं क्या इसका रिवर्स लिख सकता हूँ, इन्वर्स फंक्शन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे उसी को मैं करता हूँ, उसी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। y = sin थीटा लिया, थीटा एंगल था, इसका रिवर्स फंक्शन जो मैं लिखूंगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स, ओके, y लिख दिया और इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या है आपके पास, इससे जो मिला वो मिला आपको y अब क्या है, एक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, वैल्यू है -1 to 1, ये वाली वैल्यू है। साइन इनवर्स फंक्शन क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने 1 1 on 2 बना दिया, कब बना दिया, जब मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की, कंटिन्यूटी भी आ गई उसमें, -π/2 से π/2, ओके। तो क्या हुआ, ये वैल्यू मैंने ली y की, तो ये साइन इनवर्स फंक्शन क्या कर रहा है, ये साइन इनवर्स फंक्शन इसको एंगल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ये साइन इनवर्स y का मतलब क्या है, ये एक एंगल है। और एंगल कहाँ से लेना है, अब देखिए, अगर इसको y को हमने इस फंक्शन को, जो ओरिजिनल फंक्शन था, उसको अगर 1 1 on 2 बनाना है, तो मैंने -π/2 से π/2 वैल्यू ली, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व किया है। तो यहाँ से जो मैं वैल्यू लूँगा वो -1 से 1 ले ली, तो ये एंगल कहाँ से आएगा, इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे 1 1 on 2 है, तो ये एंगल आएगा आपका -π/2 से π/2, ओके। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी, क्या है वो, कि जब भी हम एंगल की, साइन थीटा की बात करते हैं, तो इसका मतलब दिस साइन थीटा एंगल को किस में कन्वर्ट करता है, वैल्यू में। और जब इन्वर्स ऑफ साइन बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू को एंगल में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ये 1 1 on 2 होना है, तो वो एंगल कहाँ से लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे, वो हम ले सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। हम ऐसा नहीं है कि यही लेंगे हमेशा, दीज आर नोन एज प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, नोट दिस वन। ये तो उसका रेंज है साइन का, साइन फंक्शन का। तो दिस इज नोन एज -π/2 से π/2 आपको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये अब 1 1 on 2 बन गया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ इसको। क्या मैं ये भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ये भी ले सकते हो। जब आप क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, यानी -1 से 1 आ जाएगा फिर से। लेकिन उस केस में हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलते हैं, यानी मेनली वी यूज़ दिस, एक यूनिवर्सल वैल्यू यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोल दिया जाता है, ओके। तो हमें एक चीज़ समझ आ गई, जब भी हम इन्वर्स ऑफ साइन लिखूंगा, मैं कहीं पे भी लिखूंगा या आप किसी भी बुक में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब इसको कंसीडर कीजिए कि एक एंगल है, और लिखने का वो मेथड है वो चेंज हो गया, तरीका बदल गया। क्या है वो एंगल, वो डिटरमाइन करेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आगे वाले फंक्शंस पे चलेंगे फिर। लेट अस डू, मान लो क्या दे रखा आपको, आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमें क्या करना है, साइन इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है, ये वैल्यू है, क्या बनना, एक एंगल निकालना है। सीधी सी बात है, इनवर्स का मतलब एंगल, वो एंगल निकालना है जिसके लिए साइन की वैल्यू हाफ हो, अब -½ हो। अब साइन की वैल्यू -½ यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है, दोनों आ सकती है। लेकिन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल की। वैल्यू यहाँ भी आएगी, हमें उसको नहीं लेना, हमें प्रिंसिपल वाले लेने। तो प्रिंसिपल वाले में कौन सा आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये एंगल हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। तो ये एंगल कौन सा है, वो एंगल है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, जिसमें साइन की वैल्यू हाफ नेगेटिव के साथ हो। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई मेरे पास -π/6,
अब आपको होगी सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम एंगल क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वैल्यू लेनी है कौन सी, जब हम एंगल लेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करते हैं हम यहाँ से 0 मानते, अगर इधर कोई एंगल मेजर करता हूँ तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है। 2 पाई माइनस थीटा को हम माइनस थीटा भी लिख देते हैं, ये हमने पढ़ा है, सिंपल चीज़ है, तो सिंपल की तरफ जाते हैं। ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 6। तो यानी साइन इनवर्स क्या कर रहा है, इस वैल्यू को एक एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। एंगल कैसे पता चलेगा, हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पता चली, क्योंकि हमने 1/2 बनाया। तो सीधा सीधा कंसेप्ट यहीं से जुड़ा है कि जब हम साइन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो इसका लो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड करेंगे। अगर नेगेटिव है तो हमें पता चल गया फोर्थ हो गया, और अगर पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट लेना है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। मान लो मैं ये कहता साइन इनवर्स, ठीक है जी, √3/2 लिखता, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये तो एंगल है पूरा। इसको अगर मैं कहूँ इस वैल्यू के लिए साइन में एंगल कौन सा होगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 होती है पाई/3 की वैल्यू। इतना सा क्लियर है। तो आगे चलते हैं। देखिए, यानी एक चीज़ मेरे को समझ आ गई, मैं इतना सब डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक कर जाए। हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या है, अगर मैं कह देता हूँ कि साइन इनवर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x की, या फिर मैं बात कर रहा हूँ साइन के साथ साथ चलता है टेन इनवर्स x, और साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक इनवर्स x, इन तीनों के लिए क्या प्रिंसिपल वैल्यू होगी, यानी कहाँ पे 1/2 बनेगा। फिर से वही जो साइन इनवर्स के लिए, वही सेम टेन इनवर्स के लिए होगा, वही कोसेक इनवर्स का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं भी बता देता हूँ। इसमें हमें लेना है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, एज वी डिस्कस, अभी डिस्कस कर लिया हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव। अब आप जो चाहो मर्जी लिख दो, याद रखना ये प्रिंसिपल वैल्यू है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या है वो, -π/2 से π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वाड्रेंट मैंने बताया आपको, सिर्फ क्वाड्रेंट पे ध्यान देना, फर्स्ट और फोर्थ। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, कई बार पूछ लेते हैं छोटी सी चीज़ कि -π/2 से π/2 है। अब देखिए 10 की बात करता हूँ, 10 क्या होगा, 10 90 पे डिफाइन नहीं है, नोट डिफाइन हो जाता है, -90 पे भी नोट डिफाइन होगा। तो अगर मैं 10 के लिए लिखूंगा, 10 के लिए मेरे से प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो लिखूंगा, ठीक है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या चेंज कर दूंगा, मैं इन दोनों को हटा दूंगा जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इसको फंक्शन बनाना है, तभी तो इनवर्स लिख पाएंगे ना। तो क्या किया मैंने, अगर 10 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ क्या किया मैंने, π/2 और -π/2 को एक्सक्लूड कर दिया, ब्रैकेट से हटा दिया। अच्छा, फिर तो सर कोसेक के लिए भी होगा, बिल्कुल कोसेक के लिए क्या होगा, कोसेक 0 पे डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्या करूँगा, यही है प्रिंसिपल वैल्यू तो, लेकिन क्या कर दूँ, 0 को हटा दूँ, माइनस क्या कर दूंगा 0, यानी इसमें 0 एंगल इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होता उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, उसके डोमेन में से हटा देते हैं। तो यानी अब हमें समझ आ गया कि साइन, टेन और कोसेक इनवर्स ऐसे एंगल्स हैं जिनको हमें या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना होता है। पॉजिटिव वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, नेगेटिव वैल्यू किस में लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे। वेरी इजी, कोई वो नहीं है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं सोल्व करके। मान लीजिए आपको दे रखा हो टेन इनवर्स -√3। अब देखिए टेन इनवर्स है कौन सा क्वाड्रेंट, नेगेटिव। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंपल बताया मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, -θ, क्योंकि इस साइड क्या लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ दैट एंगल, 2 पाई माइनस इसलिए लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं -θ, किसकी वैल्यू, 60 की वैल्यू, π/3, -π/3 आ गया। अगर मैं कहता कि कोसेक इनवर्स 2/√3 किसकी वैल्यू है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और हमें पता है कि
पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लेनी है, यानी एंगल जो लिखना है इस वैल्यू के लिए, एंगल जो कोसेक में बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। ये लीजिए पॉजिटिव लिख दिया। आई होप आप तीनों के लिए सोल्व कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं कोस को। कोस क्या होता है, मान लो ये फंक्शन लिया मैंने y = cos थीटा, या x लिख सकते हो, थीटा इसलिए ताकि आपको एंगल लगे, एक वो फीलिंग आती है ना एंगल वाली। तो कोस थीटा क्या हुआ, एक एंगल को क्या कर रहा है, दिस इज, अगेन मैं लिख देता हूँ, दिस इज एन एंगल, और इस एंगल को कोस क्या बना रहा है, एक वैल्यू बना रहा है, यही कोस का काम है। थीटा क्या हो सकता है, वही -∞ to +∞, एनी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है जी। कोस क्या है फिर, कोस एक फंक्शन है जो इस एंगल को एक वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, फिर से वही -1 से 1 के बीच में है। हमें फिर फंक्शन को 1 1 बनाना है, तो क्या करें, पहले इसको स्टडी करते हैं, इन्वर्स अपने आप आ जाएगा। सेम मेथड सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस जो होगा वो एंगल की वजह से ही होगा। क्या है वो देखिए, कोस की बात करता हूँ, कोस की जब बात करता हूँ यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा यहाँ भी पॉजिटिव है कोस, तो यहाँ नेगेटिव है सेकंड में और थर्ड में। अब देखिए वैल्यू क्या होंगी, -1 से 1, यानी कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, -1 से 0 और 0 से 1 क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ये दोनों क्वाड्रेंट अब नहीं ले सकते हम, क्योंकि साइन वाले केस में तो लिया था, यहाँ तो पॉजिटिव है दोनों। तो अब क्वाड्रेंट कौन सा लें, क्वाड्रेंट बचे हमारे पास दो हैं, या तो मैं ये क्वाड्रेंट ले लूँ फर्स्ट और सेकंड, या फिर इधर से ले आऊँ। तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी बनाएंगे भैया, इधर तो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो क्यों ले हम नेगेटिव एंगल, हम ईजीएस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। यानी अब इसको 1 1/2 फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए हमने थीटा जो था, अगर इसका रिवर्स लिखना है तो हमने थीटा पे इंस्ट्रक्शन लगा दी कि नहीं, सारे रियल नंबर नहीं लेने, हमें कौन से लेने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, उससे क्या होगा, ये 1 1/2, यानी इसका रिवर्स कब लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये लिखा जा सकता है कि कोस इनवर्स y विल बी थीटा, कब, जब वो 1 1/2 फंक्शन है। इसमें क्या पार्ट आ रहा है, इसमें हमारे पास y एक वैल्यू है जिसको हम -1 to 1 के बीच में लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा उसके लिए नहीं होगा, सेकंड वर्स के लिए नहीं होगा, वो उसकी अलग अलग क्या है, डोमेन है इसके लिए। अब कोस इनवर्स क्या बना रहा है, एक एंगल दे रहा है हमें, और वो एंगल कहाँ से लेना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट से। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट से लेंगे, नेगेटिव है तो सेकंड से लेंगे। यानी कुल मिला के एंगल कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 to π। ओके, 0 to π, फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सेकंड क्वाड्रेंट। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, समझ आ गया होगा कि क्या करना है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना, तो यहाँ से यहाँ नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पहले लिखा जाता है ना ब्रैकेट में, 0 to π, इसमें मिनिमम वैल्यू -π/2 तो पहले वाले केस में, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मान लो कोस के अंदर वैल्यू आ रही है आपकी, कोस इनवर्स समथिंग लिखा है, कोई भी वैल्यू लिखिए, y कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में होगी। 10 में ऐसा नहीं होगा, कोर्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें अलग वैल्यू, वो -∞ तक चला जाता है। कोई बात नहीं, हमें वैल्यू से मतलब है। तो इस कोस के लिए वैल्यूज़ क्या आ रही है, -1 से 1। जब मैं इसको एंगल में कन्वर्ट करूँगा तो वैल्यू आएंगी 0 to π। ओके, अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू कहाँ आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर से लिख देता हूँ मैं, देखिए पॉजिटिव वैल्यू आएंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव है कोस। नेगेटिव वैल्यू आएंगी सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव है वहाँ पे। अब देखिए एक एग्जांपल करके बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। कोस इनवर्स मान लो लिखा हो -1/2, नेगेटिव वैल्यू, हमें समझ आ गया नेगेटिव कहाँ लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई 0 to π तो जा सकते हैं ना हम, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं पहुँचूँगा तो ये एंगल बन जाएगा π-θ। यहाँ पे कोई भी एंगल हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 180 - θ या π-θ। π-θ किसकी वैल्यू, हाफ वैल्यू है π/3 की, कोस में वैल्यू तो वही होगी। यानी एंगल मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, इसलिए मैंने क्या लगाया, π-θ। पहले वाले केस में ऐसा नहीं था, उसमें तो डायरेक्ट -θ आ रहा था, क्योंकि 2π-θ यानी -θ। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग यहाँ से होगा π-θ। π-θ लिखा, क्या बन गए 2π/3,
ये किस में है, इसी में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इस कोस इनवर्स की। क्लियर। अब आगे देखिए, मान लो मैं लिख देता सेक इनवर्स, तो अब आपको समझ आ गया अगर सेक इनवर्स में क्या करना है। सेक इनवर्स लिखा है मैंने 2, पॉजिटिव वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे हमने पहले लिखा था, मैं फिर बता देता हूँ, एक साथ कर देता हूँ कि कोस इनवर्स x लिख लीजिए, फिर सेक इनवर्स x लिख लीजिए, और इसके साथ साथ कोट इनवर्स x लिख लीजिए। यानी बाकी 3 जो बचे थे ना, फर्स्ट 3 को हमने पहले कर लिया, अब सेकंड 3 को क्या कर रहे हैं, इनके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या बनेंगी। लेट अस सी ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं क्वाड्रेंट ही लिखता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस विल बी पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू, यानी कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से पाई। लेकिन फिर वही केस है, कुछ केसेस में ये क्या बन सकते हैं, इन्फिनिटी बन सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे, लेट्स सी। अगर कोट वाला केस है, कोस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं इन्फिनिटी बनेगा नहीं। कोट वाला केस है तो 0 पे क्या हो जाता है, सॉरी 0 और पाई पे क्या हो जाता है, इस लाइन पे कोस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसका मतलब इसको छोड़ दो, हटा दो, यानी 0 और पाई को हटा दो। ठीक है, वैसे वही है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, याद वही रखना है, वैल्यूज़ उसी से निकालने हैं, लेकिन थ्योरेटिकल बात करते हैं तो ये होगा। और सेक इनवर्स में भाई इतना तो याद कर सकते हो ना कि 0 और पाई पे इन्फिनिटी, तो उसको हटा देंगे, इसलिए ओपन ब्रैकेट हो गया। सेक इनवर्स 90 पे 0 होता है, कहाँ पे, इन दोनों के मिडल में, बिल्कुल 90 पे सेक क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो क्या करूँगा इस केस में, मैं क्या कर दूँगा, 0 to पाई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसको माइनस कर दूँगा, π/2 को माइनस कर देंगे, ताकि हम क्या बना सकें, फंक्शन को डिफाइन कर सकें। ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया। अब आइए आप सेक इनवर्स 2, कौन सा क्वाड्रेंट, सर क्वाड्रेंट तो फर्स्ट है, फर्स्ट में सेक 2 किसकी वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है, हो गया आपका आंसर। अब आपसे पूछ ले सर कोट इनवर्स भी तो हो सकता है ना, कि कोट इनवर्स लिखा हमने, -1 है। अच्छा सर कोट इनवर्स -1, नेगेटिव तो कोट में कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में एंगल क्या लिखते हैं हम, एंगल को तो π-θ लिखना पड़ेगा। π-θ 1 किसकी वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से पता चल गया हमें कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो π-θ कितना, π/4, भाई π/4 पे 1 होता है कोट, तो ये क्या बन गया, 3π/4। ओके, दिस इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू। एक और बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, सेक इनवर्स। ओके, 2/√3, नेगेटिव लगा देता हूँ, फाउंड कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट होगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं π-θ 2/√3 वैल्यू है π/6 की। ओके, सेक में वैल्यू π/6 की, तो ये बन गया 5π/6। ओके, तो इस पूरे डिस्कशन में हमने एक चीज़ सीखी कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ कुछ नहीं होता साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स में, लेकिन याद रखना ये जो वैल्यूज़ ले रहे हैं हम सिर्फ किसके लिए ले रहे हैं, रेडियंस के लिए ले रहे हैं। अगर डिग्रीज आ जाती हैं तो हमें चेंज करना पड़ता है सारा, वो कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे हम जब हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, क्लियरली समझ आ जाएगा आपको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ, सिंपल सा। मान लो आपको दे रखा हो साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक पार्ट लिखा मैंने, दूसरा लिख रहा हूँ मैं साइन इनवर्स साइन 5π/6। अब देखिए सिर्फ रेडियंस की बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या बनेगा, देखिए ये एक फंक्शन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रिवर्स में भी हो सकता है, लेट अस डू। चलिए देखिए साइन ऑफ π/6, ये एक एंगल है, हमने डिस्कस किया, तो थोड़ा समझना है, वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। साइन क्या बना रहा है, दिस एन एंगल, ये साइन क्या बन जाएगा, एक वैल्यू बनी, और साइन इनवर्स वापस क्या करेगा, एक एंगल बनेगा। लेकिन इस एंगल पे कंडीशन है कि कौन सा आना चाहिए, साइन के लिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएंगे, बाकी किसी क्वाड्रेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वी डिफाइन द प्रिंसिपल वैल्यू।
तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड, या तो वो प्रिंसिपल वैल्यू में ही आ रहा है, 0 से -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आंसर जो आना है वो π/6 आ रहा है, डायरेक्ट लिखा। लेकिन ये कैसे, क्या लगता है, हमें लगता है कि साइन इनवर्स से साइन हट गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों का रिवर्स प्रोसेस हो गया, ठीक है, हो गया कि इधर चले फिर वापस आ गए, ये तो हुआ ना। नो, ऐसा नहीं होता। इसको एक्चुअल में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेथड जो बता रहा हूँ वो ये कीजिए कि साइन π/6 की वैल्यू रख लो आप, जो कि हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है 11th क्लास में। साइन π/6 30 की वैल्यू हो गई 1/2। अब इसको कन्वर्ट करो तो π/6 आएगा, ओके, नो प्रॉब्लम, हमने कर दिया। क्यों, अगर यही प्रोसेस हम यूज़ करते कि साइन इनवर्स से साइन ने कैंसिल कर दिया, मतलब उसका इफेक्ट हो गया, 1 इज गोइंग दिस साइड, वापिस आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, साइन इनवर्स को साइन से हटा देंगे तो हम तो लिख देंगे 5π/6। क्या ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है? नहीं, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो गलत है, हम तो पहुंच ही नहीं सकते। साइन के लिए तो फर्स्ट और फोर्थ डिफाइन है प्रिंसिपल वैल्यू में, तो क्या करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इसको सोल्व कर लीजिए। क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू लिख दूंगा। और साइन π/6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपने सीखा 11th क्लास में, फिर भी बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं π - π/6, ओके, π - π/6, जो पहुँच गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स साइन π/6 मीन्स साइन π/6 के इक्वल आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6 यानी 30, हाफ वैल्यू, हाफ के लिए फिर क्या लिख दूंगा π/6। दिस इज द एक्चुअल आंसर, क्योंकि वो अब प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ फर्स्ट में नहीं था। तो डोंट डू दैट टाइप ऑफ मिस्टेक, ऐसी नहीं करनी। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ओके। मान लो आपको दे रखा हो tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6। अब tan इनवर्स को tan से रिवर्स नहीं करना है, सीधा नहीं लिखना है, ये कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं है कि फंक्शन का फंक्शन बन गया, नहीं। इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ जो है, जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, वो है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan। ये तो हम कर सकते हैं ना, इसको भूल जाइए इनवर्स को एक बार, तो ये क्या होगा, ये तो कर सकते हैं क्योंकि हमने किया है 11th क्लास में। तो क्या लिखूंगा इसको, पाई प्लस π/6, ओके, 7π/6 होगा ना, 6 + 1 होता है। तो ये बन गया tan इनवर्स 10π/6, क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 10π/6 के इक्वल। आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से सीधा भी वैल्यू रख सकता था, ठीक है। π/6 क्या होगा 30 की वैल्यू 1/√3। अब देखिए, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया किस में, इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये हमें तो पता, अरे पॉजिटिव है, कहाँ आ रहा है, 10 में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या लिखेंगे, π/6, ये आंसर आ गया, हो गया। एक आप कहोगे कि दूसरा वाले भी बता दो सर कि कोस वाला या सेक वाला, चलिए बता देते हैं क्वेश्चन और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूँ मैं, सेक इनवर्स ऑफ सेक, सेक इनवर्स ऑफ सेक, मान लो मैं लिख देता 4π/3। चलिए क्या बनेगा, करते हैं सर, बिल्कुल करेंगे, कीजिए। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या बनेगा। ये सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई प्लस π/3, ओके, पाई प्लस π/3। अच्छा, पाई प्लस π/3 तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है जी, सेक नेगेटिव होता है सर, कितना, π/3 कितना, 60, 1060 की उसकी वैल्यू क्या होगी, -2, सेक की -2 आ गया। अच्छा, सेक इनवर्स अब नेगेटिव आ रहा है सर, सेक इनवर्स में नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट थे, मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड है, दोनों ही क्वाड्रेंट थे और तो कुछ था ही नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ना जाना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका π/3। हो गया, क्वेश्चन हो गया अपना, क्योंकि ये हमारा अभी हमने किया है, प्रिंसिपल वैल्यू का केस है। सो ये क्या बन जाएगा 2π/3। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू बन गई, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं, डायरेक्ट मत लिख देना, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू का खेल 1 1 1 2 वाला है, बाइजेक्टिव वाला है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करने वाले हैं, जब ये एंगल हमें क्या कर रखे हों, साइन इनवर्स के अंदर एंगल डिग्री में दे रखे हैं,
उस केस में क्या करेंगे, राइट। ये तो आपको क्या दे दिए, पाई दे दिया, जहाँ पे पाई नहीं आएगा रेडियन आ जाएगा, कुछ भी आएगा, कोई भी एंगल आ जाएगा, 1 डिग्री, 1 रेडियन, 2 रेडियन लाइक दिस, जहाँ पे पाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है जिसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, IIT JEE में स्पेशली पूछा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे इसको निकाल सकते हैं। इससे ईजी मेथड आई थिंक यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि